एक बार पुनः आप सभी का साहित्य सोपान मंच पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन के पद्य खंड के बारे में अध्ययन किया था। उसके दूसरे अध्याय सूरदास जी के परिचय तथा उनके 2 पद भी हमने पढ़ लिए थे, उनकी व्याख्या हमने पढ़ ली थी। तो आज हम तीसरा पद पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तीसरा पद है, विलगी विलग जनी मानो उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधु भवारे, तिन संग अधिक छवि उपजत, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनिहारे। मानव नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। अब इस पद के अंदर गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि विलग जनी मानो, विलग यानी बुरा, अन्यथा। इसका मतलब है कि हे उद्धव जी, हे प्यारे उद्धव जी, प्रिय उद्धव जी, एक बात हम आपसे कह रही हैं, आप विलग जनी मानो, मतलब आप बुरा मत मानना इस बात का। हम आपको कुछ बात कह रही हैं, आप इस बात का बुरा मत मानना। तो वो क्या कह रही है? वह मथुरा काजर की कोठरी, ये वो मथुरा जो है ना, जहाँ पर आप रहते हैं और जहाँ कृष्ण गए हैं, वो तो पूरी की पूरी काजल की कोठरी है। इसका मतलब वहाँ पे सब काला ही काला है। कारण क्या? जे आवई ते कारे, जो भी वहाँ से आता है वो काला ही होता है। तुम काले, देख लो, तुम भी आए हो, तुम्हारा भी वर्ण काला है। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यानी अक्रूर जी, जो कि कृष्ण और बलराम जी को वो कुछ समय के लिए लेने आए थे, और वो आए तो उनका भी रंग काला था। कारे मधुप भंवारे, और यहाँ पे जो ये भंवरा मंडरा रहा है ये भी काला है। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनिहारे। इसलिए एक बात तो सही है कि सभी कालों के बीच में, सभी काले वर्ण वालों के बीच में जो है ना, श्री कृष्ण मणि रूपी नेत्रों वाले, मणि के चमक वाले नेत्रों वाले जो हैं, वो श्री कृष्ण उनके बीच में ही अच्छी छवि वाले और सुशोभित लगते हैं। मानो नील माट ते काढ़े, जमुना जाए पखारे। मानो नीले मटके को वो किसी काली जो नदी है, अर्थात यमुना नदी जो है श्याम वर्ण की, उसमें डुबोया हो कि नहीं। अब यहाँ पे नीला माट जो है वो श्री कृष्ण को कहा है, और यहाँ पर ये यमुना जो गई है वो किसे? मथुरा को कहा है। तागुन श्याम भई कालिंदी, सुर श्याम गुन न्यारे। इसलिए वह श्री कृष्ण के, क्योंकि यमुना नदी के किनारे और यमुना नदी में भी वह श्री कृष्ण जो है वो नहाते भी थे और उनके आसपास खेलते भी थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये यमुना नदी भी जो है वो भी अपने आप को धन्य महसूस करती हैं, उनको उनके गुणों का बखान करती हैं, और सूर श्याम गुण न्यारे। इस प्रकार से उन श्री कृष्ण के तो गुण ही न्यारे हैं, बहुत ही अलग है, वो तो छवि ही अलग है उनकी। अब अगला पद पढ़ते हैं, चौथा। हक अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गणत एक कटक मग जोवत, तब ऐती नहीं झूकी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दूधी दूधी पय पीवत पतोखी। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। अब यहाँ पे वह उद्धव जी से कह रही है कि आप जो यहाँ पे योग संदेश देने के लिए आए हैं ना हमारे, तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। उसके बारे में वो व्यंग्य करती हुई और सीधी बातें भी कह रही हैं कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हमारी आँखें तो हैं वो सिर पर श्री कृष्ण के दर्शनों के अभिलाषी है, उन्हीं की भूखी बनी हुई है ये तो। कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। आपकी ये रूखी बातें, जो आप योग संदेश के ज्ञान की बातें आप हमें सुना रहे हैं निर्गुण ईश्वर के बारे में, इन बातों को सुनकर हम किस प्रकार से रूप रस रांची, हम श्रृंगार करें, या हम खुश रहें, या उन्हीं भावों के अंदर खुश रहें? ये तो हो ही नहीं सकता। अवधि, ध्यान रखना है, अवधि अगर छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर इसका मतलब होता है समय,
बताने के लिए और बड़ी ई की मात्रा है तो वो होगा एक भाषा या बोली जो है अपनी। अवधि गणत इकटंग मग जोवत तब ऐती नहीं झुकी। वो इतनी अवधि जो कृष्ण ने बताई थी कि इतनी अवधि में मैं आ जाऊंगा, वो अवधि भी बीत चुकी है और उस अवधि के चले जाने के बाद भी हम उस श्री कृष्ण के आने के मार्ग को हम एक टक लगाकर देखती रहती हैं। उस समय भी हमारी ये आँखें इतनी मतलब हताश, इतनी निराश नहीं हुई जितनी आपकी बातों से हो रही है। अब इन जोग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी। बाकी हम अब तक तो इतनी दुखी नहीं हुई थी, लेकिन अब ये आपके द्वारा जो ये योग संदेश दिया जा रहा है हे उद्धव जी, इसके कारण हम इतने अकुलानी यानी बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में हो चुकी हैं, व्याकुल अवस्था में हो चुकी हैं, बहुत दुखी हो चुकी हैं इससे। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही दुही पाए पीवत पतूखी। एक बार, बारक यानी एक बार, हमें सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वह मुख देखना है, उनका मुख देखना है जो यहाँ पे गोकुल में हमारे साथ में रहते थे तो पत्तों के दोनों के अंदर वह दूध पीते थे। वो सांवले से श्री कृष्ण का मुख हमें दिखला दो एक बार फिर से। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं उस समय गोपियाँ उद्धव जी से ये भी कहती है कि हे उद्धव जी, आप तो ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि एक सूखी नदी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है और उसमें आप नाव चलाना चाहते हैं, तो ये तो संभव है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास हो रहा है, हमारा हृदय जो है, गोपिया कह रही है हमारा हृदय तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही डूबा हुआ है और आप यहाँ पे योग संदेश रूपी नाव चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो संभव ही नहीं है इस प्रकार का। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ये पद, तो इसमें व्याख्या जो पढ़ रहे हैं इसकी, तो इसमें व्याकरण का ध्यान रखना है। इनमें ब्रज भाषा है और यहाँ पर ये वियोग श्रृंगारस भी हो सकता है, इसमें वियोग श्रृंगारस भी है। और दूसरी बात है इसमें पद रूप में आया है, ये छंद नहीं है, यहाँ पर पद रूप में आया है। ये दृश्य बिंब है, इसके अंदर भाव बिंब भी है और इस प्रकार से ये इन पद की व्याख्या भी करते रहना आपने। अब अगला पद, पांचवा पद है निर्गुण कौन देश को वासी। अब क्योंकि यहाँ पे उद्धव जी उनको निर्गुण ईश्वर के बारे में बताने आए हैं, तो अब यहाँ पे उद्धव जी से ही वो गोपियाँ प्रश्न कर रही है। वो कह रही है निर्गुण कौन देश को वासी, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब वो प्रश्न पूछ रही है। मधुकर हंसी समझाए, सो दे बूझती साच हन हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है कैसो, कैसी रस्म अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो घासी। सुनत मौन हुए रहियो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। अब यहाँ पर वो देखो सवाल प्रश्न पूछती है उनसे कि निर्गुण कौन देश उनको वासी। अब हमें तो ये पता है, हम तो कृष्ण की भक्ति में रहती हैं, तो हमको तो पता है कि कृष्ण यहाँ पे था, अब वो मथुरा में है। लेकिन आप जो निर्गुण ईश्वर के बारे में बताते हैं, तो आप ये बताइए कि निर्गुण ईश्वर कहाँ पर रहता है, कौन से देश में रहता है। हे मधुकर, हे उद्धव जी, हंसी समझाए, सोहदे बूझती साँच न हंसी। मैं हंसकर हमें ये बात टाल मत देना, या हंसकर हमें ये नहीं कि आप हमारे ऊपर हंसें, जबकि हमें तो सच बतानी है बात कि वो निर्गुण ईश्वर रहते कहाँ पर रहे। ना हंसी न, इसमें आप टालना मत इस बात को हमारे। कोई जनक कौन है उनके पिता, जननी को और उनकी माता कौन है निर्गुण ईश्वर के। कहियत कौन नारी को दासी, और ये भी बताइए कि उनकी पत्नी और उनकी दासी भी कौन है। कैसो वर्ण, उनका वर्ण कैसा है। भेष है कैसो, कैसी वेशभूषा पहनते हैं वो। कही रस में अभिलाषी, और कौन से रस में अभिलाषा, मतलब पूरे ये रस में ही, कौन से रस में ये अभिलाषा मतलब पूरे डूबे हुए रहते हैं, और कैसे वो दिखते हैं वो चीज़। पावे गो पुण्य क्यों आपनो जोरे, गहे गो घासी। घासी यानी झूठ मूठ बात, यदि आपने कोई झूठी मूठी बात कह दी है तो फिर आप ही क्या हैं, मतलब इसे जन्म में ही आप तकलीफ़
दुख पाओगे अगर आपने झूठ बोल दिया है तो सच सच बताना हमें कि निर्गुण ईश्वर के बारे में ये जो जितनी भी जानकारी हम पूछ रही है वो कौन है। तो इसलिए सुनत मौन हुए रयो ठगोसो। ऐसी बातें सुनकर वाकई में उद्धव जी के मन में भी एकदम प्रश्न उठने लग गए। वो खुद ही एकदम से मौन हो गए और खुद को ठगावा सा महसूस करने लग गए। सो सूर सबे मति नासी। अरे सूरदास जी कहते हैं उस समय तो उद्धव जी की खुद की भी मति का नाश हो गया। मति यहाँ पर है, मति का अर्थ बुद्धि। उनकी बुद्धि का भी नाश हो गया। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई में ये प्रश्न तो बिल्कुल सही पूछे हैं, तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं इन्हें उत्तर क्या दूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आया है वहाँ वहाँ प्रश्नालंकार भी है। बाकी अलंकार वही है जो मैंने बताए थे कि एक ही वर्ण के शब्दों का प्रयोग पास पास में 2 बार आ जाए तो वहाँ पर छेकानुप्रास, 2 से ज़्यादा बार आए वृत्यानुप्रास, अंत में अगर तुकबंदी होती है तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम पद है बीन गोपाल बैरिन भई कुंजे। अब यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हो रहा है कि कृष्ण के वियोग में यहाँ की स्थिति कैसी है गोकुल की, वो यहाँ पे गोपियाँ बता रही है। बीन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कि गोपाल के बिना, श्री कृष्ण के बिना ये पूरे कुंज जो है गोकुल के, वो पूरे पूरे बिल्कुल बैरिन भई, बैरी यानी शत्रु बन गए हैं। वो कृष्ण के बगैर भी यहाँ पे इतने फल फूल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही शत्रु है। इसका मतलब उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से कि कृष्ण यहाँ पे नहीं है। तब ये लता लगती अति शीतल। जब श्री कृष्ण यहाँ पे थे तब इन लताओं को हरी भरी देखकर हमें बहुत शीतलता मिलती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब तो हमें ऐसे लगती है कि विषम हमको तकलीफ देने वाली और ज्वाला की पुंजे, ऐसा लग रहा है ज़मीन से ज्वालाएं लग रही है, मतलब निकल रही है, वो ऐसी तकलीफ देने वाली हमें लग रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, और ये व्यर्थ ही है, यहाँ पे यमुना नदी भी यूँ ही बहती जा रही है। जब श्री कृष्ण थे उनके साथ में संपर्क आने के लिए तो बहती तो वो तो बात सही थी, लेकिन अभी वो क्यों बह रही है। खग बोलत, और पक्षी भी चहचहा रहे हैं, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब श्री कृष्ण यहाँ पे नहीं है तो यहाँ के वातावरण में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वृथा कमल फूल अली गुंजे, और व्यर्थ ही यहाँ पर कमल खिलते हैं, फूल खिल रहे हैं और भंवरे भी गुंजन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे श्री कृष्ण नहीं है तो भी ऐसा कैसा वातावरण चलता जा रहा है। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई गुंजे भुंजे। अब देखो इसमें ये कह रहे हैं पवन भी वैसे ही चल रही है, वो भी व्यर्थ है। पानी यानी जल, वो भी व्यर्थ है यहाँ का। घनसार बादल जो है वो, सॉरी ये घनसार यानी कपूर होता है, कपूर। ये सभी जो बातें हो रही हैं यहाँ पर, पवन ठंडी पवन और जल, फिर उसके बाद में कपूर, फिर संजीवनी। संजीवनी जो है वो जल को कहा है, तो बादल बरसात करते हैं तो वो संजीवनी कहलाता है। दधि सुत किरण, किरण शब्द जुड़ गया, दधि सुत, तो यहाँ पर चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा की चांदनी की बात हो रही है यहाँ पर। ये सभी जो होती हैं वो सब शीतलता देने वाले होते हैं, लेकिन आज हमें ऐसी लग रही है, गोपियाँ कह रही है कि ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये सभी बातें हमें आज ऐसी लग रही है कि वो सूर्य की गर्मी जो है वो हमें इतनी तरह से उस सूर्य की गर्मी की तरह हमें भुंजा रही, मतलब जला रही है इस तरह से। ए उदो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे। कह रहे हैं कि हे उद्धव जी आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर, हे उद्धव जी कहिए माधव सो, आप जब जाए ना वहाँ पर मथुरा में तो कृष्ण से एक बात कहना, विरह कदन करी मारत लुंजे, आप हमें क्यों विरह में मारकर असहाय कर रहे हैं। लुंजे इसका मतलब असहाय, बिल्कुल ही निशक्त, जिसमें कोई शक्ति ही नहीं बची है, सामर्थ्य ही नहीं बचा, ऐसा क्यों हमें करके छोड़ रहे हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखिया भई बरण ज्यों गुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ वहाँ पर असहाय महसूस करती हुई कहती है उद्धव जी से कि हमारे श्री कृष्ण के मार्ग को हम देखते देखते हमारी आँखें गुंजाओं की तरह लाल हो गई है। गुंजा इस तरह से होते थे जिसमें सोना और चांदी के आभूषण जो है पहले उससे वजन तोलने के काम आते थे, लाल कलर के होते और वो आँखों की आकृति के समान,
तो वैसे ही उनकी आंखें भी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर वह असहाय महसूस करती हुई ऐसे भाव वो दिखला रही है। तो इस पाठ से भी अधिकतर इससे प्रश्न बनते हैं और व्याख्या से तो अधिकतर आ ही रहे हैं। तो इसलिए ये जितनी भी 6 व्याख्याएं आई है, उन 6 व्याख्याओं का घर पे प्रयास करें बार बार लिखने का, व्याख्याओं का, और उसके बाद में प्रश्नों का भी प्रयास करते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।